तो क्वेश्चन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट ए इज केप्ट फिक्स्ड एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 मीटर एंड y इज इक्वल टू 1.25 मीटर ऑन अ प्लैंक p, है ना, रेज्ड अबव द ग्राउंड, जैसा यहाँ शो कर रखा है ना। पिंक कलर का ये ऑब्जेक्ट है ए, और ये कितना दे रखा है, ये 3 मीटर दे रखा है, और इसकी जो हाइट है शुरू में वो कितना दे रखा है, 1.25 मीटर। ठीक, अच्छा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड द प्लैंक स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द x पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इतना। तो प्लैंक ही इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो अपन प्लैंक को नहीं मूव करा रहे हैं, है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट को ही मूव करा देते हैं, एक ही बात है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, और कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो प्लैंक यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, एट द सेम इंस्टेंट, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ही अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद वेलोसिटी u, है ना, जैसे यहाँ शो कर रखा। A stationary person on the ground observes the stone hitting the object during its downward motion। मतलब ये स्टोन ऑब्वियसली, है ना, यहाँ से ऊपर जाएगा और उसके बाद में नीचे गिरेगा। स्टोन हिटिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब जब ये ए से टकराएगा तो ये एंगल क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, और पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से जाकर के टकराया, और टकराने के टाइम पे क्या दे रखा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये 45 डिग्री है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। ऑल द मोशंस आर इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड u एंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट। तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी u निकालनी है ना, वेक्टर फॉर्म में निकालनी, और टाइम t, और टाइम निकालना है जिसके बाद में स्टोन हिट करेगा ऑब्जेक्ट को। टाइम t के बाद में ये ऑब्जेक्ट सपोज डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसको अपन बोल देते हैं x a बोल देते हैं। ये x a जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट पे था, तो ये कितना हो गया, a की वैल्यू डाल देते हैं, हाफ इंटू 3/2 t स्क्वायर, तो ये 3/4 t स्क्वायर हो गया। अच्छा, टाइम t के बाद में इस प्रोजेक्टाइल ने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और y में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना, उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है x, तो ये बेसिकली क्या हो गया, xa प्लस 3 मीटर। तो xa कितना है, 3/4 t स्क्वायर प्लस 3 मीटर, और x किसके बराबर होगा, इसको थीटा मान लेते हैं एंगल। ठीक, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो गया, u cos थीटा हो गया। u cos थीटा इंटू टाइम इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 4 प्लस 3। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अच्छा, y डायरेक्शन में इसकी हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 1.25 मीटर हो जाएगी, क्योंकि आकर के इससे टकरा रहा है। तो y डायरेक्शन में मैं इसको ये y लिख देता हूँ। तो प्रोजेक्टाइल की हाइट y जो है वो कितनी हो गई, u साइन थीटा t, है ना, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.25 इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस जी की जगह 10 लिख देते हैं, 5t स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब क्या अपने को एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, इसका एंगल दे रखा है अपने को। तो इस एंगल से जो है वो अपन क्या निकालते हैं, ये एंगल बेसिकली इस प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy, इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना है, ये 45 डिग्री है। और बेसिकली क्या है, 45 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, vx और vy जो है बराबर है। ठीक है,
तो इस टाइम पे इस मोमेंट में Vx का मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं अपन, ठीक है। डायरेक्शन तो अपने को मालूम ही है, नीचे आ रहा है। Vy जो है वो Vx के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो Vy कितना हो गया, GT माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। V इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाया, पर अपन ने GT को पहले लिखा है, यू साइन थीटा को बाद में लिखा है। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो GT वाला कंपोनेंट जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। और अपन उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, GT माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू Vx कितना हो गया, यू कॉस थीटा, है ना। ये तो कांस्टेंट ही होता है अपने को मालूम। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। तो ये 3 इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा आंसर, है ना। तीनों को अलग से लिख लेते हैं, एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन लिख लिया अपन ने। अब इक्वेशन 3 में से ये जो यू कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, यू कॉस थीटा की वैल्यू, इसको इसमें डाल देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा अपने पास, है ना। ये GT की जगह 10t ले देता हूँ मैं, 10t माइनस यू साइन थीटा t इज इक्वल टू 3/4 t स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अच्छा, ये यू साइन थीटा है यहाँ पे, तो यू साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो इसको आप डाल दीजिए और डाल करके रीअरेंज करिएगा तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4.25 टी स्क्वायर, ये 4.25 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो टी की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1 सेकेंड, है ना। जो -1 सेकेंड है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो टी जो है वो 1 सेकेंड आ गया अपने पास। तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया। अच्छा, अपने को यू की वैल्यू निकालनी है और यू की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में निकालनी है अपने को। तो ये तो यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे, तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो यू कॉस थीटा यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देते हैं अपने, तो कितना आ जाएगा 3.75 आई प्लस यू साइन थीटा, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, टी इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 6.25 जे, है ना। ये यू की वैल्यू आ गई। तो ये आपके आंसर